तो दोस्तों शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही कि शानदार वीडियो रहने वाला और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला। और आपके जितने भी सारे डाउट एएलपी टेक्नीशियन जो भी लोग जिनका मान लो ग्रुप डी में लग रहा है कि उनका नहीं हो पाएगा, चाहे जो भी हो है, और जो एएलपी की तैयारी कर बहुत लोगों का तो सपना ही होता है कि एएलपी असिस्टेंट लोग को पायलट ट्रेन के कैबिन ड्राइवर वाले कैबिन में बैठ कर ट्रेन चलाने का सपना होता है, और टेक्नीशियन का भी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का जो भी डाउट था, ITI हो, डिप्लोमा हो, या डिग्री से रिलेटेड है, कौन सा ट्रेड भरना नहीं भरना, बहुत सारे लोगों मैं कमेंट में देख रहा था। और 4-5 दिन से मैं सोचा चलो एक सेपरेट वीडियो और अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा, और पूरा ये आपको जेन्युइन वीडियो रहने वाला है। क्योंकि पिछली बार का जो हुआ था ना, उसके आधार पर मैं पूरा बताऊंगा और पूरा रियल फैक्ट डाटा के साथ आपको बताने वाला। कोई भी आपका डाउट नहीं रहने वाला। 1 साल का ट्रेड असिस्टेंट लोको पायलट के लिए किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है ना। एएलपी वाले अगर एएलपी बनना चाहते हो तो 1 साल वाला ITI ट्रेड का कौन सा ट्रेड लगेगा, है ना। टेक्नीशियन के लिए कौन सा है, कौन सा एएलपी के लिए है, टेक्नीशियन के लिए नहीं है। ITI, डिप्लोमा, डिग्री और 12th PCM जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर के बने, तो सारे डाउट आपके फुलफिल होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही जल्द, ऐसा नहीं है ना, अभी चुनाव का माहौल है, ठीक है, 2024 में इलेक्शन होने वाला, तो 2024 से पहले 2023 में ही। और अभी जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी एग्जाम सब क्लियर होने के बाद आपकी एएलपी, है ना, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने ही वाली है। क्योंकि जाहिर से बात है 4 साल हो गया, 18 के बाद अभी तक एएलपी की बहाली आई नहीं होता, तो 100% श्योर रहो कि वो बहाली आने ही आनी है। और बहुत सारे लोग अभी तैयारी भी शुरू कि जिनका लगता है कि नहीं हमको एकदम लेना है, तो बहुत सारे लोग तैयारी में धीरे धीरे लगे हुए हैं। तो उसी में हम लोग पूरा डिटेल आज एनालिसिस करेंगे, बताने वाले कि क्या रहने वाला है आपका पूरा एलिजिबल क्राइटेरिया, सब कुछ हम लोग बताने वाले इस वीडियो में। तो देखिए, ये 2018 का मेरे पास नोटिस है, ठीक है, 2018 का ये आपका नोटिस है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे पूरा ट्रेड का संपूर्ण जानकारी, आपको एक भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, 2018 का जो है ये नोटिस निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, RRB के तरफ से। तो चलते हैं हम लोग इसको, है ना, आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए अब बहुत ही अच्छे से एकदम देखना है इसको, एक भी डाउट आपका मैं रहने नहीं दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो देखिए इसमें क्या ना आपका, ये तो देख रहे उस समय, देखिए एज के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे, ठीक है। तो एज देखिए इसमें क्या होता है, एज 18 से 28 उस समय था, लेकिन बहुत होने के बाद आपका क्या कर दिया गया, 18 से 30 साल तक कर दिया गया। और उसके बाद 30 साल तो ये हो गया मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी आपका ओबीसी के लिए 3 ईयर का छूट दिया गया, ठीक है। फिर SC ST के लिए, SC ST वाले लोग के लिए 5 ईयर। अब PWD बाकी जो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया, ये कर दिया गया एज रिलैक्सेशन में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो ये एज के लिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो रहा था, है ना। ये बेसिक पे देख सकते हैं कितना 19,000 रुपया है, आपको पता होते होते 30-35 हज़ार रुपया हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग, ये पूरा डिटेल है, बहुत लंबा चौड़ा उस समय आया था, है ना। तो एक एक चीज़, और ये देखिए बहाली उस समय भी अच्छी खासी बहाली थी, देखिए, है ना। कि जोन वाइज RRB वाइज रेलवे वैकेंसी कितनी थी सब, है ना, अलग अलग जोनों में कितनी थी, टोटल 21 जोन है ना, RRB के आपके सबका दिया हुआ। देखिए 26,000 उस समय कितनी थी, 26,000 टोटल थी, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, 26,000 टोटल थी, बहुत अच्छी खासी। तो इस बार भी चांसेस है कि आपकी अच्छी खासी बहाली आने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो उस समय क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड था, देखिए, है ना। उसकी कि अभी तक सबसे लेटेस्ट जो लिस्ट हुआ है ना, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, A1 है, B1 है, देख सकते हैं। A1 के लिए क्या क्या रहना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लास, है ना। ये जो असिस्टेंट एएलपी वाले होते हैं ना, उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही हाई रहता है, 6/6 विदाउट ग्लास वो रहना चाहिए। इसलिए अभी आंखों का ज़्यादा ध्यान रखें और मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें, बस ये नियर विजन, ठीक है, ये है। फिर B1 के लिए हो गया, फिर टेक्नीशियन B2 के लिए, C2 के लिए अलग अलग ये दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 6/9। तो सबसे मेडिकल स्टैंडर्ड हाई इसी का रहता है, A1 का रहता है। और एएलपी के लिए तो मस्ट है, एएलपी अगर आप एएलपी का सपना देते हो तो आपका I 6/6 रहना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका कोई चांस नहीं, फिर आपका टेक्नीशियन में होगा। बाकी B1 के लिए जो भी फिट हो गए, है ना, इसके अंदर जो भी आता होगा उसके लिए, ठीक है। ये रहा मेडिकल स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं हम लोग, देख सकते हो अब सिटीजन वगैरह ये सब तो सभी को पता है। एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, SC के लिए 5 साल हो गया, OBC नॉन क्रीमिलियर 3 साल हो गया, बाकी PWD SC ST जो भी है आप लोग ये देख सकते हो, है ना। और देखिए उस समय 2018 में जो फॉर्म निकला था। अब बात करते हैं मेन जो है ना, फीस कितना था, 500 रुपया था, जनरल के लिए था, और महिलाओं के लिए हो गया, फीमेल ट्रांसजेंडर इसके लिए 250 रुपये, वो भी रिफंडेबल था, 100 रुपये चार्ज काट के आपके अकाउंट में, ये तो समझो कि आप रिफंड हो ही जा रहा था, है ना। बहुत सारे लोगों का नहीं हो पा रहा था। अब हम लोग चलते हैं, आपका डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ रिलैक्सेशन, ये हो गया, बहुत लंबा चौड़ा था,
आपका देखिए उस समय क्या सिलेबस था, बात सिलेबस की भी बात कर लेता हूँ। तो सिलेबस देखिए मैथमेटिक्स है ना, देखिए द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, इंक्लूड क्वेश्चन। देखिए मैथ रहेगा, मैथ के ये सारे देखिए नंबर सिस्टम मतलब जनरली जो रहते हैं, ठीक है। फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया ये, फिर जनरल साइंस का। तो सिलेबस अंडर कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, 10th स्टैंडर्ड लेवल, 10th स्टैंडर्ड याद रखिएगा। इस बार देखिए ग्रुप डी में तहलका मचा दिया था एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये रहेगा। अब सेकंड स्टेज, ये क्या स्टेज 1 का था। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेज जो होगा ना 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होगा, और जिसका ये सिलेबस दिया हुआ मैथ रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा और साइंस रहेगा, और जनरल अवेयर्स जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर, ये आपका रहेगा CBT 1। और ये मात्र क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, है ना। और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मिनिमम परसेंटेज पास करने के लिए 40% आपको चाहिए, OUR के लिए, OBC के लिए 30%, बस ये क्वालिफाइंग नेचर है। आप इसको पास करते हो तो स्टेज 2 में जाते हो। और ये स्टेज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज 2 में 2 पेपर आपका होगा। एक होगा देख सकते हो क्या, तो स्टेज 2 है ना शॉर्ट लिस्टेड, तो ड्यूरेशन 2 आवर का होगा 30 मिनट का, और 2 आवर 30 मिनट का होगा स्टेज 2 में। 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, एक ही दिन एग्जाम होगा लेकिन 2 पार्ट में, पार्ट ए पेपर होगा और पार्ट बी, ठीक है, दोनों एक साथ होगा। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट, इसके जितने शॉर्ट लिस्ट होंगे पार्ट 1 में 15 गुना बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा। पार्ट ए पेपर के लिए, पार्ट ए पेपर के लिए 90 मिनट रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब पार्ट बी क्या रहेगा, ट्रेड पेपर, क्या रहेगा आपका, ट्रेड, मतलब जो ट्रेड आप फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करोगे, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के, डीजल मैकेनिक, फिटर, तो उस ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा। बस ये पार्ट ए खत्म हुआ, उसके जस्ट 10-15 मिनट गैप रहेगा, फिर कंप्यूटर में आपका ये आने वाला है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। तो पार्ट बी है ना CBT 2, देखिए तो पार्ट ए का जो सिलेबस क्या आपका, मैथमेटिक्स तो रहेगा ही रहेगा, सेम जो था वो लगभग रहेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस तो रहेगा ही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, इंजीनियरिंग रहेगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर इंजीनियरिंग है। देखिए तो इंजीनियरिंग आप लोग जो डिप्लोमा में पढ़ते थे, तो जो ITI में इंजीनियरिंग ड्राइंग होता था ना, ड्राफ्टर हो गया, पेंसिल का जो नीब होता है 2H 5H जो भी होता है, ठीक है, वो हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, सीट हो गया, A4 साइज का कितना पेपर का साइज है, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो वो आपको यहाँ पे पूछा हुआ रहेगा। पिछले बार ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज तो नहीं, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला था हर सेट में, है ना। तो ये रहेगा। फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर, सिंपल, ये दिया हुआ, बस इतना आपको पढ़ना है बेसिक साइंस में। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहेगा, ये आपका रहेगा, ठीक है, आपका ये। अब पार्ट बी मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे लोग पार्ट ए तो क्वालिफाई करके, तो ये कर देखिए आपका ये CBT 2 में जो पार्ट ए पार्ट बी होगा, ये होगा मेंस का एग्जाम होगा। अब इसमें अगर आप पार्ट बी में फेल कर जाते हो, जो कि इसको ट्रेड पेपर, ये क्या है, ट्रेड का एग्जाम होगा, जो आपने फॉर्म भरते समय लिया होगा। तो ट्रेड पेपर में अगर आप लोग फेल हो जाते हो ना, तो आपका ये क्वालिफाई नहीं होगा, आपका एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होगा, और आप इसके लिए मतलब ये काउंट ही नहीं होगा। आप इसमें कितना भी मार्क्स ला दो, 90 मार्क्स भी ला दो, 90 प्लस भी ला दो, लेकिन ट्रेड पेपर मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम 5 भी मार्क्स नहीं ला तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 35% क्वालिफिकेशन, मतलब 35% आपको नंबर चाहिए ही चाहिए, जो कि 22-23 नंबर होता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ, इसका नेचर कैसा, ITI ट्रेड रहेगा, है ना। DGT की एक साइट है, ठीक है, रेलवे का, उसमें इसका सिलेबस पूरा दिया हुआ रहेगा ट्रेड के वाइज। DGET वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं, जो ट्रेड सिलेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है तो वहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस डाला हुआ है, ठीक है, ये रहेगा। और बात करते हैं हम लोग आगे। अब देखिए ट्रेड के ऊपर थोड़ा सा, बस यही तो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। अब इसको देखिए हम लोग, ठीक है, ये वाला क्या है ना, देखिए क्या क्या रहेगा, है ना, सेंट्रलाइज। देखिए इंजीनियरिंग, मतलब कि इंजीनियरिंग जो है डिप्लोमा डिग्री वाले, उनका देखिए क्या क्या ट्रेड ले सकते हैं, है ना। पार्ट बी के लिए उनका क्या क्या ट्रेड ले सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उसी कॉम्बिनेशन जो भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर से रिलेटेड होगा, वो क्या क्या ट्रेड पेपर ले सकते हैं, ऑप्शन क्या क्या आएगा उनका फॉर्म भरते समय। तो इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ले सकते हैं, वायरमैन ले सकते हैं, वाइंडर ले सकते हैं, आर्मेचर, RAC ले सकते हैं, और RAC बहुत लोग ले लेते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता था, ठीक है। तो ये आप लोग ट्रेड फॉर्म भरते समय आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन, ECE जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ले सकते हैं, मैकेनिक्स रेडियो टीवी ये ले सकते हैं। ये ट्रेड में आप जो ले सकते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। अब मैकेनिकल इंजीनियर वाले, है ना, और मैकेनिकल को जो ज़्यादा कॉम्बिनेशन जैसे प्रोडक्शन वगैरह भी होता है, तो वो क्या ले सकते हैं, फीटर सेलेक्ट कर सकते हैं पेपर। फीटर सेलेक्ट करें तो आपका ट्रेड पेपर में एग्जाम में क्या आएगा, फीटर ही आएगा, फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर आएगा, मशीनिस्ट आएगा। तो बहुत सा इसी में ध्यान देना, आपको ऐसा लेना, जैसे मैकेनिकल मैं हूँ तो मुझे ऐसा लेना है कि जो मेरे पास अवेलेबल हो। तो मैंने पिछले बार क्या लिया था आपका
मैकेनिक मोटर व्हीकल लिया था क्योंकि मैं कंपनी में कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आया था और अच्छा से मेरा क्वालिफाई हो गया था बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसा लेना है जिससे आप जुड़े, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको जो भी इसमें अच्छा लगता है, आरएसी पढ़ने में मन लगता है तो वो ले सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ठीक। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले के लिए क्या क्या है, मैकेनिक मोटर व्हीकल ले सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक ले सकते हैं, ये सब आप लोग ले सकते हैं ये, ठीक है। तो आपका ये दिया हुआ है ट्रेड पेपर के लिए, ठीक है। और इसमें ट्रेड पेपर में आपको कितना चाहिए, और देखिए 10+2 वाले जो है आप क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और वायरमैन आपका ये आएगा रिलेवेंट ट्रेड फॉर पार्ट बी, टेस्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम, है ना, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ट्रेड में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मात्र क्वालिफाइंग आपको 35% इसमें लाना ही लाना है, ठीक है। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स, द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम स्कोर 42 मार्क्स इन ईच ऑफ, है ना, बैटरी। अब इसके बाद क्या आएगा, अगर जो एलपी के लिए भरे होंगे, जैसे डिप्लोमा वाले एलपी के लिए डिप्लोमा, याद रखिएगा डिप्लोमा डिग्री वाले और आईटीआई वाले एलपी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और बात कर देते हैं तो सभी ट्रेड नहीं होते, आईटीआई में सभी ट्रेड एलपी के लिए एप्लीकेबल नहीं, वो भी बताएंगे कौन कौन था। फिर इसके बाद जब पास हो जाते, अगर जो एलपी के लिए अप्लाई किए होंगे तो वो एलपी के बाद CBT2 होगा, साइको टेस्ट होगा, 5 बैटरी टेस्ट होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, है ना, अच्छे से इस सेपरेट वीडियो में, ठीक है। वो हो गया। अब देखिए ट्रेड दिखा देता हूँ मेन, देखिए अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, देखिए एनसीबीटी एससीबीटी से भी डिप्लोमा भी किए हैं वो, तो वो भी आपका चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन था कि एनसीबीटी, पहले एससीबीटी से आईटीआई बहुत लोग करते थे, तो आपका वो भी है तो चलेगा, है ना। अभी नया नोटिस नहीं आया, वो भी देखना होगा, ठीक है। मेन मैंने इसीलिए दिखाया ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं रहा, पूरा डायरेक्ट नोटिस से लेकर के, अगर ऐसे वीडियो बनाता तो बहुत सारे लोग मन में डाउट था, और इसका नोटिस टेलीग्राम में मेरा डाला हुआ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ ये आपका, बस ये ट्रेड वाला दिखाता कौन कौन से किस ट्रेड के लिए होंगे, एलपी के लिए कौन भर सकते हैं आईटीआई में, ठीक है। बाकी ये सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरह आपका कौन सा फॉर्मेट में देना है नहीं देना है वो सब है, ठीक है। अब ये आया देखिए यहाँ पे मेन, है ना, देखिए क्या है, देखिए अब यहाँ क्या डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो देखिए 2 डेजिग्नेशन में एलपी की बहाली आती है, असिस्टेंट लोको पायलट की, है ना, आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, इसके बाद सारे टेक्नीशियन की, ठीक है ना। सब अब मेडिकल स्टैंडर्ड A1 से, देखिए एलपी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, 6/6 आँख एकदम सही रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो अब देखिए जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन SLC हो गया, है ना, प्लस आईटीआई अगर आप की होगी एनसीबीटी एससीटी वो चलेगा। अब देखिए किससे आईटीआई आपका होना चाहिए, आर्मेचर एंड कॉइल वेल्डिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स होना चाहिए, फीटर हो गया, हीट इंजन हो गया, फिर डीजल मैकेनिक, डीजल याद रखिए, यही जो डीजल मैकेनिक है ना 1 ईयर वाला आईटीआई, अगर आप लोग ये कर लेते हो तो एलपी के लिए तो एप्लीकेबल हो ही हो, साथ में टेक्नीशियन के और भी जो ट्रेड है ना, और भी जो है पदों के लिए भी आप एप्लीकेबल हो। फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, मिल राइट हो गया, मेंटेनेंस मैकेनिक हो गया, ये हो गया ट्रैक्टर मैकेनिक, आरएसी हो गया, टर्नर, ये सब के लिए फिर, है ना। और ये देखिए SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट हो गया, ये अप्रेंटिस वाले भी हो गया। फिर बात करते हो डिप्लोमा वाले के, तो 3 साल आपका डिप्लोमा रहना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल से आपका होना चाहिए। और डिग्री वाले भी इसमें आप भर सकते हैं, डिग्री वाले भी आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है तो डिग्री और डिप्लोमा वाले एलपी के लिए सिर्फ होंगे, याद रखिएगा डिग्री और डिप्लोमा वाले असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेबल नहीं, लेकिन आईटीआई वाले लोको पायलट के लिए भी हैं, और क्या बोलते हैं आपका टेक्नीशियन के लिए भी है, तो यही है सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ आपका इसमें है, ठीक है, सेम। अब देखिए आईटीआई वाले अलग अलग जो है ना, देखिएगा यहाँ से, तो देखिएगा ध्यान से, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड में क्या क्या हो सकता है, देखिए कौन कौन, बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, वाइंडर जिनका ट्रेड है वो भी है, ठीक है। हमें ट्रेड बता दे रहा हूँ, वाइंडर जो है वो टेक्नीशियन के लिए सिर्फ बनेंगे, याद रखिए एलपी के लिए, एलपी के लिए बस 2 ही ट्रेड था, आप वो दोनों ट्रेड में से मिला लीजिएगा, बाकी इधर जितना टेक्नीशियन के लिए सिर्फ है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट दिया हुआ, तो आपका वाइंडर को है उसके लिए हो गया। फिर आपका बात करते हैं फॉर्जर एंड हीट ट्रांसफर हो गया, ये सिर्फ टेक्नीशियन के लिए है, ये सब जितना आपको दिख रहा है टेक्नीशियन के लिए, देख लीजिए अपना ट्रेड आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा है ना। अब देखिए बुक वाइंडर है, ये भी टेक्नीशियन के लिए, वेल्डर है, फीटर हो गया, टेक्नीशियन के लिए सिर्फ रहेंगे। फिर है ना फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर, ये हो गया। जितना भी ट्रेड आपको दिख रहा है ये सब, प्लम्बर हो गया, फिटर, पाइप फिटर। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मेरा प्लम्बर है चाहे वेल्डर है, मैं क्या एलपी में टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हूँ, तो नहीं, आप सिर्फ टेक्नीशियन के लिए हैं। बताया ना कि एलपी के लिए सिर्फ 1 साल वाला आईटीआई डीजल मैकेनिक, बाकी जो है वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, फीटर हो गया, हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल जो भी है आपका, ये सब आपका टेक्नीशियन के लिए ही है, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा इसमें, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। ये सब देख लीजिएगा आपको कौन सा ब्रांच है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स भी है आपका ये,
कुछ कुछ ब्रांच इसमें कॉमन है जो एलपी के लिए भी हैं और ये आपका टेक्नीशियन के लिए, वो सिर्फ आपका आईटीआई में, बाकी डिप्लोमा आईटीआई वाले और हाँ 10+2 वाले जो होंगे वो टेक्नीशियन के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल होंगे, आईटीआई वाले सॉरी टेक्नीशियन के लिए ही होंगे 10+2 वाले, वो है ना एलपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और हाँ एक बात, जो बीटेक किए हुए 10+2 लिए होंगे ना पीसीएम से, तो वो भी टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेबल थे। तो ये था, आप लोग देख लेना अपना ब्रांच क्या क्या है इसमें से। देखिए फीटर वेल्डर भी है ना, सब आ रहा ना, तो ये सब है। तो असिस्टेंट लोको पायलट वाला है वो देख लीजिएगा मेन था, और बाकी इधर टेक्नीशियन वाला सारा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये एक बार आप लोग नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने तो ऐसे बता ही दिया, फिर आपको हम ट्रेड के बारे में, ट्रेड को कैसे क्वालिफाई करना, कौन सी बुक उसके लिए बेस्ट होगी, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।